नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ग्रह क्लेश, पति पत्नी में विवाद छोटी छोटी बातों पर बढ़ता जाता है। अगर ध्यान से, शांत स्वभाव से बैठकर अगर देखें, सोचें कि विवाद किस बात पर हुआ, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि समस्या तो कुछ थी ही नहीं, बस छोटी सी बातों पर विवाद बढ़ा और बढ़ता गया। आए दिन का ये घर में कलेश शुभ नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए भी, आयु के लिए भी, धन, बरकत, कारोबार, व्यापार के लिए भी और संतान के लिए भी। काफी घरों में क्रोध के कारण भाई बहन अपना अहित कर बैठते हैं, बुरा कर बैठते हैं। छोटी छोटी बातें अक्सर बड़ी बन जाती हैं, है ना। तो इसके कारण घर की लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है, घर में बरकत नहीं रहती, स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाता है और जो क्लेश के कारण चिंताएं उत्पन्न होती है वो चिता समान होती है। वो भी अंदर ही अंदर पति को, पत्नी को या घर वालों को कुरेदती रहती है। लकड़ी में लगा घुन की तरह वो चिंता इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर में अगर पैसा नहीं है, धन नहीं है, गरीबी है या किसी प्रकार की तंगी है, वो चल जाएगी, उसको हम ओट सकते हैं, यानी कि संभाल सकते हैं। लेकिन घर का जो क्लेश है वो ठीक नहीं होता। गरीबी के कारण नमक के साथ रोटी खाई जा सकती है, लेकिन अगर घर में प्रेम प्यार है, शांति है, अमन है, अगर घर में सभी जॉब पर हैं, पैसा अंधाधुंध आता है और क्लेश रहता है प्रतिदिन आए दिन किसी न किसी बात पे, तो पैसा तो जाता ही जाता है, जो आयु क्षीण हो जाती है, जो चिंताएं जकड़ लेती है, जो क्लेश के कारण परिवार बिखर जाता है, बहुत बिखरे हैं, वो बहुत ही निंदनीय होते हैं। अगर छोटी छोटी बातों को बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। इसमें कमियां दोनों तरफ से ही होती हैं, क्योंकि पुरुषों से कुछ बातें सहन नहीं होती और महिलाओं की जो बोलने की, क्रोध करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर बहनें क्रोध ना करें, बोलने में थोड़ा संयम रखें, तो क्रोध बढ़े ही ना। क्रोध नहीं बढ़ेगा तो क्लेश भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट जब होती है, दो पल के लिए किसी भी प्रकार हो सकती है। क्रोध तो दो पल का ही बुरा होता है। अगर वो दो पल कोई संभाल लेता है तो बड़े बड़े परिवार टूटने से, बिखरने से बच जाते हैं। कुछ कमियां, कुछ दोष कुंडली में होते हैं, कुछ दोष व्यक्ति के अंदर होते हैं, कुछ दोष महिलाओं के अंदर होते हैं, कुछ दोष पारिवारिक जनों में होते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए उन दोषों को दूर करने की, उन कमियों को दूर करने की। तब कलेश भी नहीं होगा, परिवार भी नहीं बिखरेंगे, आनंद पूर्वक सब सुखी सुखी जीवन बिताएंगे। वरना इंसान पानी का बुलबुला है, पल में जाता रहेगा। तो इन क्लेश की शांति के लिए कुछ सटीक उपाय हैं, बता देते हैं, इसको कीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा फायदा आपको लगेगा, है ना। ये तो नहीं कि एक ही दिन में क्लेश बंद हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा महसूस होगा और बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत सी बहनों को, भाइयों को मिला है। आपको करना क्या है, बारिश जब हो, बारिश का पानी एकत्रित कर लेना है ना। बहुत सी बहनें, बहुत से भाई इन्वर्टर की बैटरी में डालने के लिए पानी एकत्रित करते हैं, है ना।
वैसे उसी प्रकार आपको थोड़ा सा पानी इकट्ठा करना है और किसी साफ बोतल में, जैसे गुलाब जल की बोतल आती है ना छोटी, उसमें डाल के रख लेना है। एक बोतल में गंगा जल रखना है, सेम वैसी बोतल हो या कोई छोटी बड़ी हो कोई बात नहीं। 2 बोतलों में आपको, एक में गंगा जल एक में बारिश का पानी रखना है। 50 ग्राम आपको लेना है शहद, मार्केट वाला चलेगा कोई बात नहीं। उस शहद के अंदर आपको सफ़ेद सादे कागज पर, हो सके तो लाल पेन ले, सफ़ेद कागज पर अपना वो अपने पति का या जिसके साथ मतभेद होता है, क्लेश होता है, यानी कि सास बहू का, दोनों का नाम लिखें, या पति पत्नी एक दूसरे का नाम लिख सकते हैं ना। एक पर्ची पे दोनों का नाम लिखिए सरनेम के साथ, फिर उस शहद की शीशी में उस पर्ची को डाल दीजिए। वैसी एक पर्ची आपको डालनी है गंगा जल की बोतल में, एक पर्ची डालनी है बारिश के जल में, है ना। तीनों को एकत्रित कीजिए। फिर पूर्व दिशा, जो आपके घर के मकान के अंदर जो शयन कक्ष है जिसमें सोते हैं, पूर्व की दिशा में कोई अलमारी हो, कोई रखने की जगह हो, तो वहां तो रखिए उस शहद की शीशी को। अगर वहां ना हो तो उस शहद की शीशी को आप अपने जहां सोते हैं बेड पे, है ना, या चारपाई पे, जहां भी, देखो चारपाई में तो नहीं रख सकते, अगर आप बेड, डबल बेड पे सोते हैं तो उसके अंदर कहीं रखिए किसी पॉलिथीन में डालकर, ताकि शहद पे, मीठे पे चींटियां ना हो जाएं, है ना, तो उसको छुपा के रख सकते हैं। रही गंगा जल की बोतल और बारिश के जल वाली बोतल, दोनों बोतलों को एक साथ आपको ईशान दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर उत्तर और पूर्व की कोण है जो ईशान दिशा में आपको वो बोतलें रखनी है। अब आपको ईशान दिशा मेरे बताए अनुसार ना समझ आए तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ईशान दिशा में दोनों बोतलें घर में रख देनी है। और नित्य प्रतिदिन अपने इष्ट देव का या माता रानी का या भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप रात्रि सोने से पहले 11 बार, मात्र 11 बार बस उंगलियों पे कर लेना है ना। आप सोते समय कर सकते हैं, भोजन करने के बाद बेड पर बैठ के कर सकते हैं, चलते फिरते भी आप कर सकते हैं शांति श्रद्धा से। ये उपाय कीजिए। 40 दिन तो नित्य मतलब उसको रखा रहने दे, भूल जाए हमने कुछ रखा है। 40 दिन के बाद वो सामान आपको नहीं निकालना, सिर्फ शहद की बोतल निकालनी है, यानी 2 बोतलें वहाँ रखी रहने दे। शहद की बोतल निकाल कर आप बहते जल में उस बोतल को खोलकर शहद को खाली करके या वैसे जल प्रवाह कर दीजिए। अब यहाँ बताते हैं कि अगर आपके आसपास कोई जल का स्रोत ना हो, यानी कोई बहती जल की नदी, कोई ऐसे कोई स्थान ना हो, तो आप उस शहद को किसी गमले में डाल दीजिए। उस पर्ची को किसी उपले पे अग्नि प्रज्वलित करके उस पर वो कर दीजिए। तो इससे ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा कि आप मिट्टी के गमले में उसको, पर्ची को भी दबा दें, है ना। तो ये 2 कार्य आप कर सकते हैं। छोटा सा है, मेहनत ज़्यादा नहीं लगेगी, श्रद्धा रखनी है, ये कार्य कीजिए, रिजल्ट मिलेगा। और भी बहुत से छोटे सरल बड़े छोटे उपाय हैं, समय समय पर हम बताते रहते हैं। अगर आपको भी जानना है तो आप जुड़े रहे हमारे साथ। और हाँ, पति पत्नी की कुंडली दिखवाकर मिलाकर भी उपाय कर सकते हैं। कई बार जन्म कुंडलियों का गुण उत्तम नहीं मिले होते, गुण मिले हुए होते हैं, कुंडली में कोई छोटा मोटा दोष होता है, तो वो भी उपाय करने से हल निकल जाता है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमें हौसला हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पास में बेल है उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि हमने कोई वीडियो डाली है ना। सो आज के लिए इतना ही,
धन्यवाद। भगवान आप पे कृपा करे, माता रानी आपके व आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।